कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 11वां दिवस और आपने अभी तक अगर पिछले 10 वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको बच्चों आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका बहुत अधिक लाभ हो सके। कार्यपुस्तिका में आप लोग जो भी आपको बताया जा रहा है उस प्रकार से आप लोग करते जाइए और इसके साथ साथ अपने गुरुजनों के माध्यम से उनकी हेल्प लेकर के आप अपने कार्यपत्रकों को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, पहला कार्यपत्रक है, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण के साथ में पढ़िए। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। पहला है अनुयायी, दूसरा है तत्कालीन, तीसरा है पुनरुत्थान, चौथा है दिवा स्वप्न, पांचवा है मीमांसा और उसके बाद में जो अगला है, देखिए लिखा हुआ है कुरीतियाँ। अगला है कुरीतियाँ और उसके बाद में जो अगला है सर्वांगीण। सर्वांगीण, फिर है अपरिहार्य, फिर है संपूर्ण, अस्पृश्यता, कृतज्ञता, बंधुत्व। तो इस प्रकार से इसको हम लोग जो है उच्चारण इसका शुद्ध कर सकते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है दृष्टिकोण, व्याख्याकार, राजनीतिज्ञ, विश्वविद्यालय, कुठाराघात, वाक्यांश। इस तरीके से बच्चों इनको आप लोग अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, इसका उच्चारण अभ्यास भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर यही इसका उच्चारण करने के लिए बोला गया था, तो आपने इसका उच्चारण मेरे साथ साथ में कर लिया होगा। उसके बाद में बच्चों जो दूसरा कार्यपत्रक है बहुत ही अच्छा है, इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है, उसका शुद्ध उच्चारण करना है, उसको पढ़ना है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको देखिएगा और साथ साथ में हो सके तो दोहराइएगा। मालवीय जी छुआछूत, अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। वे इस कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। वे इसे कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। उन्होंने पौराणिक उद्धरणों के माध्यम से अस्पृश्यता समाप्ति संबंधी अपनी मीमांसा को व्यक्त किया है। स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि सभी स्त्रियां अंग्रेज महिलाओं की भांति पिस्तौल और बंदूकें रखें, ये इन्होंने कहा था, और उनको चलाना सीखें ताकि वे भी आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा कर सकें। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे उन सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक हैं। वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने समाज के पुनरुद्धार के लिए जिन विषयों को केंद्र में रखा उनमें गौ रक्षा भी प्रमुख विषय था। उनका मानना था कि गौ भारतीय संस्कृति का सनातन केंद्र बिंदु है। उसके लिए उन्होंने गौ रक्षा आंदोलन भी चलाए। तो इस प्रकार से बच्चों ये हम लोग इसको सही उच्चारण इसका पढ़ पाएँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी का ये चित्र है। इनको महामना की उपाधि दी जाती थी, यानी इनका उपनाम महामना था, इस तरीके से महामना। और ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद में बच्चों जो तीसरा कार्यपत्रक है इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ एक अखबार की, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें लिखा हुआ है कि चीन के 54 ऐप पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई। बच्चों, मोबाइल जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है, तो किस प्रकार से ये हमें नुकसान करता है इसके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें क्यों आखिर रोक लगाई गई। तो इसमें लिखा हुआ है देश की सुरक्षा के लिए पैदा हो रहा खतरा, निजी जानकारियों को विदेश सर्वर को भेज रहे थे। बच्चों, बहुत सारे ऐप इस प्रकार से होते हैं कि जो लोग डाउनलोड कर लेते हैं, उनमें बहुत सारी जानकारियाँ मांगी जाती हैं, फिर उन जानकारियों को प्राप्तकर्ता कहीं विदेश के सर्वर को भेज रहे थे, जिससे कि लोगों का बहुत सारा नुकसान हो रहा था। इसलिए उन्होंने चीन के जो 54 ऐप थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इससे पहले बच्चों उन्होंने 59 जो है चीनी जो मोबाइल ऐप थे उनको प्रतिबंधित किया था। कौन कौन से ऐसे ऐप हैं उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनमें से सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइज़र, बास बूस्टर, सेल्फ फोर्स एंड के लिए कैम कार्ड, आइसोलेंट 2, एसेज ऑफ टाइम लाइट, वीवो एडिटर, तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर देखिए लिखा था फ्री फायर, जो फ्री फायर गेम था ये भी बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक समझा गया और इसको भी बंद किया गया।
तो बच्चों इस तरीके से इससे पहले कुछ टिकटॉक और वी चैट जैसे जो ऐप थे उनको भी प्रतिबंधित किया गया था। तो यहाँ पर यही सब भी जानकारी लिखी हुई हैं और इनको प्रतिबंध करने का यही कारण था कि जो देश के लिए ये देश की अखंडता एवं संप्रभुता को खतरे में ये गतिविधियाँ डाल सकती थीं। आइए बच्चों देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं। उपर्युक्त समाचार पत्र में छपी खबर को शुद्ध उच्चारण के साथ में पढ़कर इसके संबंध में चर्चा कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर लिखिए। बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि भारत सरकार ने कुल 54 ऐप पर जो पाबंदी है वो क्यों लगाई। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि उन्होंने पाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि ये हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में अगला है, अपने मोबाइल ऐप में हमें किस प्रकार की जानकारियाँ नहीं देनी चाहिए। बच्चों अगर कोई भी अकाउंट नंबर से संबंधित कोई भी जानकारियाँ मांगी जा रही हो तो हमें कदापि नहीं देनी चाहिए। व्यक्तिगत OTP हमें नहीं देनी चाहिए और बहुत सारे इस प्रकार के जो प्रतिबंधित ऐप हैं उनको हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो दूसरा जो 12वां कार्य दिवस है इसको हम इससे संबंधित जो कार्यपत्रक है इसको हम बाद में लेकर के आएंगे। और बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए और इनको बहुत ज़्यादा देखिए ताकि इनमें जो भी चीज़ें छिपी हुई हैं, ज्ञान का जो खजाना छिपा हुआ है उसको आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।